दिवाली त्रेता वाली अयोध्या में श्री राम मंदिर का लोकार्पण हुआ। उसके बाद ये पहली दिवाली है, तो अयोध्या में दिवाली की रौनक देखते ही बनती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद हैं, संबोधित कर रहे हैं। सीधे चलिए अयोध्या। ये निरंतरता जारी रहेगी। नैमिषारण्य को भी हम लोग इसी भाव के साथ वैश्विक मंच पर लेके आ रहे हैं। नैमिषारण्य ये डबल इंजन की सरकार, भारत के ज्ञान की साधना की वह स्थली, जहां पर भारत का वैदिक ज्ञान लिपिबद्ध हुआ था। 88,000 ऋषियों ने कई वर्षों की साधना के बाद उसे लिपिबद्ध करने का काम किया था। आज उस नैमिषारण्य पर भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। और वहां के साथ ही सुख तीर्थ, कोई भी भागवतकार तब तक कथा व्यास नहीं बन सकता जब तक कि सुख तीर्थ में जाकर के अपनी कथा का वाचन न कर ले। आज उस सुख तीर्थ के विकास का कार्य हो रहा है। नमामि गंगे में विरल गंगा, निर्मल गंगा का काम हो रहा है। हर घर नल की योजना के माध्यम से हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य भी हो रहा है। बहनों और भाइयों, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, विकास के लिए, रोजगार के लिए और सुरक्षा के लिए तो कहना ही क्या है। बड़े बड़े गुंडे और दुर्दांत माफियाओं के ऊपर जब बजरंग बली की गदा चलती है ना, तो वे भी वैसे ही तड़पते हैं जैसे खर और दूषण तड़पते हुए मारे गए थे। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम सबका संकल्प होना चाहिए। ये शुरुआत है, शुरुआत, और इस शुरुआत को मंजिल तक पहुंचाना है। मंजिल का लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप सबके सामने दिया है, और मंजिल का लक्ष्य है 2047 में जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मनाए, तब कैसा भारत हो। जैसे अयोध्या है ऐसे ही काशी में भी दिखना चाहिए, ऐसे ही मथुरा में भी दिखना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और ऐसे ही काशी में भी हो, हर हर महादेव के गुंजायमान से काशी बाबा विश्वनाथ धाम भी गूंजना चाहिए। विकास सर्वत्र हो, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, किसी प्रकार के दुख और दरिद्रता के लिए कोई जगह न हो। ये नया भारत उस दिशा में मजबूती के साथ कदम उठा रहा है, और उसी का आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं कि प्रभु की कृपा। और मैं सचमुच समझता था कि मैं एक बात देख रहा था कि कैसे होगा। जिस दीपोत्सव के कार्यक्रम को दुनिया की सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना नहीं रोक पाई, इस बार कैसे होगा। प्रभु ने अपनी लीला दिखाई। इस बार भी हम सब यहां पर उपस्थित हो गए, और इस बार तो श्रृंगवेरपुर में भी यह कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। अभी यहां पे हमारे डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी भगवान राम को वहां रिसीव करके भरत मिलाप के कार्यक्रम में माल्यार्पण करके सीधे श्रृंगवेरपुर गए हैं। श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज के मैत्री का मिलन का संगम स्थल। यहां का जो हमारा रेन बसेरा बन रहा है वह निषाद राज के ही नाम पर बन रहा है, बन करके तैयार हो चुका है। और एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर हो चुका है। पहले ही महर्षि वाल्मीकि के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की गई। बहनों और भाइयों, 2025 का वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। करोड़ों श्रद्धालु आएंगे, देश और दुनिया से आएंगे। उन करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या धाम को आपको तैयार करना होगा। आतिथ्य का अद्भुत उदाहरण उत्तर प्रदेश वासियों को, देशवासियों को प्रस्तुत करना है, और आज उसी का आह्वान करने के लिए आया हूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं इस बात के लिए, विरासत और विकास का जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है, ये उत्तर प्रदेश में रुकने नहीं पाएगा, डिगने नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए विकास की गंगा
मां सरयू की कृपा से, प्रभु की कृपा से निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। इस विश्वास के साथ मैं आप सभी प्रदेशवासियों को और सभी सनातन धर्मावलंबियों को आज के इस अवसर पर प्रभु राम के अयोध्या धाम आगमन की स्मृति में आयोजित इस दीपोत्सव के भव्य कार्यक्रम के अवसर पर मैं हृदय से बधाई देता हूं, पूज्य संतों का अभिनंदन करता हूं। हमारे अतिथि के रूप में यहां पर भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जिन्होंने अयोध्या के विकास के लिए भी, नेमिस के विकास के लिए भी और प्रयागराज के विकास के लिए भी कल ही उस कार्य योजना को अपनी स्वीकृति दी है कि पर्यटन विकास के और भी कार्य होने चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर। उन सब के लिए ब्रिज क्षेत्र के लिए भी अपनी सहमति दी है। आज स्वयं इस दीपोत्सव कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनका, आप सभी श्रद्धालु जनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज यहां पर हम लोग अभी राम जी की पेड़ी में आप पूज्य संत जन और श्रद्धालु जन जाएंगे। याद रखना, हमारी सबसे बड़ी ताकत है अनुशासन। उत्साह होगा लेकिन अनुशासन के दायरे में होगा। वह अनुशासन दिखना चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आप सबको दीपोत्सव का, दीपावली का हृदय से बधाई देता हूं। प्रभु श्री राम से ही प्रार्थना करता हूं कि आपके व्यक्तिगत जीवन में, सार्वजनिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में खुशहाली लाएं, सुख और समृद्धि लाएं और निरंतर इस दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़ते रहें। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं, आप सबके प्रति मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में लोगों को संबोधित करते हुए आज अयोध्या में त्रेता वाली दिवाली देखने को मिल रही है। श्री राम मंदिर के लोकार्पण के बाद ये पहली दिवाली है और अयोध्या की दिवाली बहुत ही विशेष है। इस बार दियों की तादाद के हिसाब से देखा जाए तो विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। लाखों की तादाद में दिए होंगे और लाखों की तादाद में ही श्रद्धालु भक्तगण यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कई गणमान्य हस्तियाँ भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पहुँची हैं। रामलीलाओं का मंचन किया जा रहा है। अलग अलग रामचरितमानस और रामलीला के अलग अलग जो हिस्से हैं उनका मंचन आपको कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। ये सभी तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे। मेरे साथ आज कई मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले मेरे साथ बहुत ही जाने माने ज्योतिषाचार्य एच.एस. रावत साहब, जो कि आप जानते भी हैं, परिचित भी हैं, ज्योतिषाचार्य भी हैं, साथ ही साथ धर्म पर भी बहुत गहरी समझ रखते हैं। कई सम्मानों से उनको नवाजा भी गया है। रावत साहब, बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। तो धन्यवाद प्रवीण जी। रावत जी, सबसे पहले तो अभी आपने योगी आदित्यनाथ जी को सुना। एक तो पहले आपकी टिप्पणी इस पर कि राम मंदिर लोकार्पण में सौभाग्य से मेरा भी जाना हुआ, उस समय के उत्साह को मैंने देखा और मैं लगातार उसको कवर भी करता रहा, तो मैं जानता हूं कि लोगों की श्रद्धा और आस्था किस तरीके से उमड़ी थी। ये पहली दिवाली है राम मंदिर के लोकार्पण के बाद की। क्या विशेष महत्व आप देखते हैं? हालांकि यहाँ पर हमने देखा कि कई चीज़ें इशारे इशारे में, योगी आदित्यनाथ जी हों, कोई भी राजनेता हो, बहुत सारी बातें इशारों में कहते हैं। उनके भाषण पर आपकी पहली टिप्पणी चाहूँगा। देखिए प्रवीण जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ 92 का जो नज़ारा था वो मैंने देखा और आपने ये वाला नज़ारा देखा इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, योगी जी ने जो भाषण दिया है वो इसी बात के लिए जाने जाते हैं। तो उनकी बेबाकता जो होती है ना, वो अपने आप में बहुत ही कमाल की होती है। उन्होंने बोल दिया कि जिस प्रकार से भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और जिस प्रकार से अब दिवाली वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बनाने जा रही है, तो इसी प्रकार से वो चाहते हैं कि मथुरा का भी हो और उसी प्रकार से हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण के नारे भी गूंजते रहें। तो उसकी उनकी बेबाकता है और उनका भगवान के प्रति लगाव है। और जिस दिव्य आत्मा का लगाव भगवान के प्रति श्रद्धा से होता है,
तो वो निश्चित तौर पर उनकी वाणी पर इसी प्रकार की प्रज्ञा बुद्धि कहीं ना कहीं शब्दों का आवरण लेकर के आती है। तो वो योगी जी की बहुत बड़ी खूबी है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अयोध्या के अंदर इस दीपावली पर एक विश्व रिकॉर्ड बनेगा। और विश्व रिकॉर्ड के साथ साथ सबसे बड़ी बात है प्रवीण जी, ये एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल होने के साथ साथ एक पर्यटक स्थल, जिसको हम धार्मिक पर्यटक स्थल बोलते हैं, जैसे हमारे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, तिरुपति बालाजी है, पुरी जी हैं, वैष्णो देवी है, इसी प्रकार का बहुत बड़ा ये धार्मिक पर्यटक स्थल भी होने वाला है, जहां पर विश्व से लोग आएंगे, आकर के दर्शन करेंगे और भगवान को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा मैसेज पूरे वर्ल्ड में ये जा रहा है कि आखिर हिंदुत्व है क्या, आखिर भगवान राम है क्या, अयोध्या है क्या, प्राण प्रतिष्ठा है क्या, मंत्रों का जाप है क्या, इन सब चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। और दीपावली, होली ये है क्या। तो ये कहीं ना कहीं ये विश्व की एक धरोहर बन गई है और ये इस धरोहर को पालन करना और पोषित करना ये वहां के मुख्यमंत्री बखूबी जानते हैं और वो कर रहे हैं। इसमें वहां की सरयू की सफाई, सरयू के घाट, वहां की विकास जितना जबरदस्त वहां पे हो रहा है, वो आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं ऐतिहासिक एक ऐसी रचना रचेगा कि जो इतिहास के अंदर लिखा जाएगा और इतिहास में बताया जाएगा, किताबों में पढ़ाया जाएगा कि उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए, उस समय वहां के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हुए, उन लोगों ने मिलकर के इतना विकास किया कि अयोध्या की काया ही पलट दी है। और काया पलट चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। धीरे धीरे समय लगता है, विकास का कार्य गति पर है और उनके भाषण की ओजस्वी जो होती है वो अपने आप में काबिले तारीफ होती है, उसकी मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं। और वो हमेशा से आपने देखा है, जब से वो मुख्यमंत्री बने, हमेशा उनके अयोध्या चक्कर लगते रहे हैं, आते रहते हैं और दिवाली पे तो अक्सर वो आते ही हैं। लोगों में से उत्साह बनता है, जस राजा तस प्रजा, यानी जैसा मुख्यमंत्री होगा उसी प्रकार की प्रजा में एक उमंग आती है। तो हम लोग जब टीवी के माध्यम से और आपकी बातें सुनकर के ही प्रफुल्लित हो जाते हैं और जनता जब वहां सामने होती है तो उनके अंदर कितना भगवान के प्रति प्रेम कहीं ना कहीं बढ़ता है। तो ये विश्व के अंदर निश्चित तौर पर एक बहुत आने वाले भविष्य में प्रवीण जी एक ऐतिहासिक धरोहर हमारी बन चुकी है और आगे भी जिनका 2 का उन्होंने नाम लिया है वो भी इसी प्रकार से धरोहर बनती है। तो निश्चित तौर पर भारत आगे आगे जो 2 का नाम लिया, मैं आने वाला था, उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, मैंने आपका आर्टिकल भी पढ़ा, आपने बताए 11 प्रमाण भी बताए आपने कि क्यों 31 तारीख को ही मनाया जाना चाहिए, क्योंकि दिवाली को लेकर बड़ा कंफ्यूजन चल रहा था। जी तो जी जो दर्शक अभी आपको सुन रहे हैं और बहुत मानते हैं, आपसे सलाह मशविरा भी करते हैं, थोड़ा उनको बताइए कि दिवाली जो है सही तरीके से इस दिन इस समय पर आपको मनाना है, वो भी थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एकदम क्लियर करूंगा। देखिए दिवाली जो है हमेशा जो 12 महीने होते हैं ना प्रवीण जी, आपको खुद नॉलेज है इन सब चीजों की। वैसे तो दीपावली 12 महीने में ये जो घोर अंधेरे वाली दीपावली कार्तिक की दीपावली ही मानी जाती है। उसका एक वैज्ञानिक कारण होता है, जो आकाशीय घटना है उसको देख करके सूर्य नीच के होते हैं और सूर्य नीच होने पर चंद्रमा भी अस्त हो जाते हैं। तो इस समय पर सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। इस तकलीफ को दूर करने के लिए हमारे ऋषि बड़े दिव्य ज्ञानी थे, उन्होंने दीपावली उत्सव की शुरुआत की कि उजाला होगा पृथ्वी के ऊपर तो वायरस अटैक नहीं करेगा। इसका एक साइंटिफिक कारण रहा था। तो मैंने यही कहा था सबको कि देखिए, हमें अंधेरी रात मिले वही दिवाली मनाई जाती है। और 106 वर्ष के पंचांग का मैंने विश्लेषण किया। जी। 106 वर्ष के पंचांग में से 47 बार ऐसी स्थितियां आई हैं कि जहां पर चतुर्दशी को समाप्त होते ही 3-4 बजे के बाद अमावस्या शुरू हुई है और उसके बाद प्रदोष काल उसमें मिला है हमें और उसमें ही पूजा हुई है। तो हमेशा पूजा प्रदोष काल में होनी चाहिए, हमेशा स्थिर लगन में होनी चाहिए, हमेशा शुभ चौगड़िया हो, लाभ की चौगड़िया हो, अमृत की चौगड़िया हो, चर की चौगड़िया इसमें होनी चाहिए। और इसके बाद हमें 2 घंटे 24 मिनट के बाद निशीत काल, जिसमें लक्ष्मी जी भ्रमण करती हैं आधी रात के आसपास, महानिशीत काल हमें मिलता है। ये सब हमें मिलते हैं 31, यानी कल रात को मिलेंगे सारे के सारे। जी। इसका 1 तारीख से कोई मतलब नहीं। और 1 तारीख के मैंने 5 डीमेरिट्स भी बताए थे कि आखिर क्या है। वहां पर प्रदोष काल पूरा नहीं मिलता, हमें वहां पर चर लगन मिलती है। वहां पर हमें चर लगन के साथ साथ हमें रोग की और काल की चौगड़िया, जिसमें पूजा वर्जित होती है, वो पूजा भी उसमें नहीं की जाती है। और वहां प्रदोष काल भी नहीं मिलता और अमावस्या भी नहीं मिलती। और प्रतिपदा के अंदर पूजा के लिए लोग जिद कर रहे थे, तो मैंने उनको यही समझाया कि प्रतिपदा में पूजा होती ही नहीं है।
क्योंकि प्रतिपदा एक ऐसी बलहीन तिथि होती है जो अमावस्या के बाद आती है, तो उसको हम त्याज्य कर देते हैं। तो ये मैंने कारण बताए थे कि इन 11 कारणों को समझने की कोशिश करिए, तो कहीं ना कहीं लोगों में इस बात को समझ आई और लोगों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और उस परिवर्तन का अंजाम यह है कि पूरा देश 31 यानी कल अक्टूबर को ही दिवाली मना रहा है, और ये बड़ी खुशी की बात है कि सही वक्त पर सही मुहूर्त में ये दिवाली मनाई जा रही है। ठीक है, तो अब जब आपने ये एक्सप्लेन किया तो बहुत सारे लोगों का तर्क होता है, मुझसे भी कई लोगों ने बात की और मैंने कहा कि देखिए ये तो स्पष्ट हो गया है, इसमें हम सब जानते हैं कि अन्य त्योहारों में अगर ऐसा होता तो बात अलग होती, लेकिन क्योंकि रात्रि काल और अमावस्या का महत्व होता है दीपावली में, इसलिए भी ये बहुत बेसिक बातें हैं जिसको समझा जा सकता है। लेकिन फिर अयोध्या, इसको एक कोट किया जा रहा है बार बार कि अयोध्या में मनाया जा रहा है, और हम देख रहे हैं कि ये दो ध्रुव बहुत समय से बने हुए हैं, शंकराचार्य जी हो, अयोध्या के विद्वान हो, ये दो मुहूर्त को लेकर ये दो ध्रुव और ये राजनीति बड़ी लगातार चल रही है, इसका भी बड़ा असर पड़ता है। अब इतने इतने बड़े धर्माचार्य, इतने बड़े विद्वान लोग आपस में ही जब मतभेद रखेंगे तो उसका असर आम जनता पर कंफ्यूजन के तौर पर तो जाएगा ही। इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखो प्रवीण जी, बिल्कुल मैं डॉक्टर साहब आपको बताना चाहता हूं कि जो शंकराचार्य जो पीठें हमारी 4, इन शंकराचार्य पीठों के पास में एक ज्योतिष का भी एक विभाग होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी शंकराचार्य जो होते हैं उनके पास में एक विद्वान ज्योतिषी और उनके सहयोगी होते हैं, वो उनको घटनाओं की जानकारी देते हैं, कुंभ की जानकारी देते हैं, दिवाली होली कहीं विवाद होता है तो उसकी जानकारी वो देते हैं, पंचांग के अनुसार देते हैं। अगर पंचांग में भी कहीं पर कोई ऐसा लगता है कि विवादित स्थिति है तो फिर वो अपने विवेक के अनुसार और अपने प्रज्ञा बुद्धि के अनुसार फिर वो निर्णय देते हैं कि जैसे अभी अभी शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा, पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज जी ने बोला, या सदानंद जी महाराज शारदा पीठ के शंकराचार्य जी ने बोला, तो इससे क्लियर हो जाता है कि उनके पास उनके मठों के अंदर बहुत बड़े विद्वान ज्योतिषी होते हैं सभी शंकराचार्यों के पास में, तो वो फिर अपना फैसला सुना देते हैं। तो कभी कभी ये विवाद की स्थिति इसलिए भी बन जाती है कि कुछ लोग अपनी इज्जत का सवाल बना लेते हैं। पंचांगकर्ता ये कहते हैं क्या हमने अपनी गणना ठीक की है। अब हिंदुस्तान के पंचांगों की गणना में 2 घंटे का फर्क तो आता है। अगर मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा की बात करूं, अरुणाचल प्रदेश की बात करूं और इधर अमृतसर की बात करते हैं तो यहाँ पर इतना फर्क आता है। तो कैलकुलेशन तो फर्क आती है, लेकिन जब राष्ट्रीय पर्व की बात आती है तो फिर पंचांगों को ये फैसला कर लेना चाहिए एक साथ कि यही फैसला मान। ठीक है, और दिवाली के विषय में हम जानते भी हैं एच.एस. रावत जी, हम दिवाली के विषय में जानते भी हैं कि ये कोई एक दिन का त्यौहार नहीं है, महीनों से तैयारियां चलती है, महीनों तक उत्सव चलता है, और 4-5 दिन का ये जो समय होता है ये पूरा ही दिवाली का एक समय होता है। अब रावत साहब, आज अयोध्या में जो तस्वीरें हैं थोड़ा इस पर भी आते हैं, क्योंकि अयोध्या का आज माहौल देखते ही बन रहा है। अयोध्या को आप कैसे विशेष मानते हैं, इस पूरी तस्वीर को, ये जो दिवाली मनाई जा रही है अयोध्या को, इस आयोजन को कैसे आप देखते हैं? इसके कई बहुत लोग राजनीतिक आयाम भी लगाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन ये आपको एक लगता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, 92 का वो दौर देखा, हम तो बड़े छोटे थे उस समय पे, हालांकि उसको थोड़ा महसूस किया हमने, घर परिवार के लोग हैं, मामा हैं, कई अन्य लोग हैं, वो उसमें एक्टिवली कार सेवक के तौर पर जुटे हुए थे, तो वो उत्साह, और मैं बड़े बड़े पोस्टर बैनर भी देखता था जो घरों में लगने शुरू हो गए थे, वो एक दौर था। एक दौर ये आया है, ये दौर जो है ये सनातन जागृति, हिंदू धर्म, इससे जोड़कर बहुत देखा जा रहा है, तो देश में इसका क्या असर जा रहा है और किस तरीके से आप भविष्य में इसका योगदान देखते हैं, ये जो पूरा जो कुछ भी अयोध्या में चल रहा है इसका? जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं हम और आप इस चीज के गवाह हैं। आज ये गवाह इसलिए हैं कि ये दौर भविष्य में इस प्रकार का नहीं आ पाएगा, ना पीछे था और ना आगे आ पाएगा। ये एक सुप्रीम समय जिसको बोलते हैं, प्राइम टाइम जिसको बोलते हैं, ये अयोध्या का प्राइम टाइम है, जिसमें कोई दो राय नहीं। आगे चल के कितने लोग इसको फॉलो करते हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि अयोध्या अपने चरम सीमा की खुशियों में है। अयोध्या के अंदर पूरा विकास, अयोध्या के अंदर नयापन, अयोध्या के अंदर ज्ञान की गंगा, ये सबसे बड़ी बात है। और ये विश्व को एक संदेश देने वाली है कि आखिर अयोध्या में ऐसा क्या हुआ कि सबका ध्यान अयोध्या पे जा रहा है। विवाद तो भगवान राम के खिलाफ भी रहे, विरोधी तो उनके भी थे, और भगवान कृष्ण के विरोधी भी थे। पांडवों ने किसी का बुरा नहीं किया, उनके भी विरोधी थे। राजा हरिश्चंद्र को भी तकलीफ का सामना करना पड़ा।
ग्रह गति का खेल ही प्रवीण जी इस प्रकार का है, 9 ग्रह होते हैं, 9 में से 5 ग्रह तो पापी और क्रूर होते हैं। इसलिए इस दुनिया के अंदर 60% लोग कहीं ना कहीं तो विरोध करते ही हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए भगवान राम ने भी तकलीफ को भोगा है, लेकिन आज उस तकलीफ का आनंद हम अयोध्या में ले रहे हैं। आज जो ये ज्ञान फैलेगा ना, और भविष्य में जो मैं देख पा रहा हूं अयोध्या का भविष्य, ये बहुत उत्तम है, क्योंकि लोगों के अंदर पूरे विश्व में जागृति और पूरा विश्व इसके साथ जुड़ने वाला है। क्योंकि अनादि काल से लोग इसको जानना चाहते थे। पहले तो एक अयोध्या बहुत छोटा सा कस्बा भी नहीं था, वो स्थिति हमने वो दौर भी देखा है जिस समय 92 का आंदोलन वहां हुआ था, जब ये ढांचे को गिराया गया था, तब मैं वहां पर था, लीडिंग एक तरह से कह सकते हैं, लीड में हम थे वहां पर। जी जी। वो दौर भी 5-10 लाख आदमियों को देखा। लेकिन आज जो हम ज्ञान के रूप में, भव्यता के रूप में, और जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस प्रकार के रूप में योगी जी ने और मोदी जी ने जिस प्रकार से भव्य उद्घाटन किया, समर्पण किया, मतलब ये कि अपने आप में ऐतिहासिक है और ये इतिहास रचेगा। ये समय दोबारा आने वाला है नहीं। आज अब तो आज बस दिवाली का इंटेंशन मौका है, आपसे थोड़ा लंबी चर्चा की जाएगी, थोड़ा समय निकाल कर आप बैठे रहिएगा। मैं जानता हूं आप व्यस्त हैं, और पंडित सुनील भारद्वाज जी भी बड़ी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप भी सुन रहे थे रावत साहब से, एक बार सवाल करो तो फिर मन करता है कि बैक टू बैक जरा सवाल किए जाए। मैं आता हूं फिर से इस सबके बीच में, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उन्होंने कुछ कहा, किस तरह से खुशी जाहिर की अयोध्या में दीपोत्सव पर, वो भी जरा दर्शकों को सुनवा देते हैं। ये प्रथम बार ऐसा हो रहा है जब रघुनाथ जी जो है टेंट से आकर के भव्य दिव्य नव्य मंदिर में विराजमान है, और वहां पर प्रथम बार संपूर्ण भारतवर्ष, पूरे विश्व के सनातनी दीपोत्सव मना रहे हैं। दीपावली प्रथम बार मना रहे हैं, क्योंकि 22 जनवरी को प्रभु का पदार्पण हुआ था। उसके बाद ये प्रथम दीपावली है, और जो हमको जानकारी मिली है कि लगभग 28 लाख दीपक जला करके दीपोत्सव मनाया जाएगा। निश्चित रूप से ये राम भक्तों की जीत है, निश्चित रूप से ये राम भक्तों के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। निश्चित रूप से अपने आराध्य जो कण कण में इस देश के व्याप्त हैं, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के उत्सव के लिए बहुत भव्यता की बात है, और हम सब भक्तों के लिए बहुत प्रसन्नता की। तो रावत जी और पंडित भारद्वाज मेरे साथ बने हुए। भारद्वाज जी, आप मुझे थोड़ा अयोध्या पर बताएं कि ये कैसे विशेष है, इसका क्या इम्पैक्ट जा रहा है, इस दिवाली का क्या महत्व आप मानते हैं, जिसको हम कह रहे हैं त्रेता वाली दिवाली, तो ये कितनी महत्वपूर्ण है इस बार की अयोध्या की दिवाली? कहते हैं राजा रामचंद्र जी का आज समझ लीजिए असली में पायता पूजा। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम इस युग में और इस पल को देख पा रहे हैं। वो व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ है जो राजा रामचंद्र जी का इस उत्सव को देख रहा है, और अयोध्यावासी धन्य हो गए जिन्होंने इस पल क्षण को अपनी आंखों में संजोया है। भाग्यशाली है वो व्यक्ति जिसको भगवान का चिंतन करते करते उसका साक्षात्कार हो जाता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संतन का। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना, मैं अपने भक्तों के पराधीन हूं, और भक्तों के पराधीन प्रभु राम प्रजा के लिए, अपने परिवार के लिए रघुकुल रीत सदा चली आई, उनकी रीत है ये। प्रभु राम ने वो मर्यादा क्यों कहा? 12 कला से आए थे प्रभु राम, जबकि 16 कला से भगवान कृष्ण आए थे। 16 कला चंद्रमा में होती हैं जी। भगवान राम की इन 12 कलाओं में सबसे प्रमुख ये बात है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है जी, और अपनी मर्यादाओं में रखे। मात्र कहते हैं भगवान राम जो है प्रातः काल उठ के रघुनाथा, शीश झुकाए गुरु को सबसे पहले, माँ को सबसे पहले श्रेष्ठ माना। उन्होंने माता कौशल्या के कहने पे, वो कैकेयी के कहने पे, मतलब अपना लक्ष्य पूरा किया जो पिता ने दे दिया, पिता की आज्ञा का पालन करा। आज अयोध्या का जो उत्सव मनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे ईष्ट आज प्रसन्न हो रहे हैं। वो गंडकी नदी का, कहते हैं गंडकी नदी का शालिग्राम पत्थर, भगवान ने कहा है स्वयं कि गंडकी नदी का जो शालिग्राम होगा, गंडकी नदी का जो प्रसाद होगा, उसकी मूर्ति को जब तराशा जाएगा और उसमें प्राण प्रतिष्ठा जब की जाएगी, तो वो भगवान का साक्षात्कार रूप होगा। और अगर नगरी अयोध्या की हो तो फिर क्या कहने हैं। तो फिर समझ लिए अपने आराध्य को भजते भजते उसके चिंतन में इतना डूब गया है व्यक्ति कि वो ईष्ट की कृपा से
भवसागर से तार हो गया, पार हो गया, भवसागर को तर गया। जैसे केवट ने कहा ना, यहाँ पे हमें कुछ मत दो, जब यहाँ पे आपको हम तार रहे हैं, जब हम वहां आएंगे तो आप हमें तार देना। प्रभु राम, यही प्रभु राम की, ये जो आज आप देख रहे हैं, ये सरयू नदी का जल, सरयू नदी का जल जिसपे ये सुंदर प्रांगण, उसके अंदर दीप और दीप पंक्तिवत अंधकार को दूर करने के लिए मात्र एक प्रकाश के किरण की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार के अंधकार को स्वतः बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं, प्रकाश की किरण को अंदर ले आइए, अंधकार स्वतः दूर चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार दीप उत्सव मनाने से आपके जीवन में दुख, दर्द, कंटक, कलेश, अज्ञानता वो स्वयं दूर चली जाती है और व्यक्ति का जीवन संवर जाता है और वो राम की शरण में आ जाता है। राम शब्द हर क्षण बोलता है व्यक्ति, रा शब्द के बिना, आ शब्द के बिना उसके मुख से कुछ निकल ही नहीं सकता। वो राम शब्द, वो राम की महिमा, वाह, प्रभु राम ही जानते। बहुत सुंदर पंडित जी, आपने मानस की कुछ चौपाइयों के जरिए बड़ा भाव में डाल दिया। डॉक्टर रावत, एक तो हमने देखा कि एक आस्था का विषय भी होता है, फिर एक ये भी कहा जाता है कि प्रभु श्री राम तो मन में है, राम नाम भी जो है वो अपने आप में इतना शक्तिशाली है कि, और जैसा कि पंडित भारद्वाज ने भी कहा, बात सही भी है कि मैं तो अपने भक्तों के प्रति पूरी तरह से समर्पित हूँ, दास भाव तक रखते हैं प्रभु, इस तरीके का भी प्रेम प्रभु का देखने को मिलता है। फिर स्थान विशेष का महत्व आप कैसे बताएंगे, अयोध्या विशेष का महत्व कैसे बताएंगे? देखिए, इसमें प्रवीण जी क्या होता है कि स्थान महत्व दिव्य आत्माओं के जन्म लेने से और दिव्य आत्माओं के वहां पर समाधि लेने से वो जो एरिया होता है वो पवित्र हो जाता है। वहां पर त्रेता युग में भगवान राम ने जन्म लिया, दिव्य आत्मा थे, अवतारी थे, भगवान विष्णु के अवतार थे, तो उनकी जो ऑरा होती है, जितने भी क्षेत्र में ऐसी दिव्य आत्माएं, दिव्य ऋषियों की जो ऑरा होती है ना, वो बहुत बड़े क्षेत्र में, हजारों किलोमीटर क्षेत्र तक जाती है, और वो तो दिव्य दृष्टि लिए होते हैं। इसलिए भगवान राम का जहां जन्म स्थान है वो अपने आप में ही एक दिव्य धाम बन जाता है। भगवान शंकर की नगरी अनादि काल से काशी जो है वो दिव्य नगरी है, ज्ञान व्यापी है वो। ऐसे ही भगवान कृष्ण की मथुरा नगरी, वृंदावन नगरी जो है वो दिव्य है। ये सब ज्ञान के स्रोत है, ज्ञान के कुएं हैं ये। तो यहां अयोध्या का महत्व इसलिए भी बन जाता है कि यहां पर दिव्य आत्मा का जन्म हुआ और बहुत सारे साधु संतों ने वहां पर दिव्य समाधियां भी ली हैं। तो वो आत्माओं का वहां पर आगमन होता रहता है। अंतरिक्ष के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर भ्रमण करती रहती हैं दिव्य आत्माएं, जो मोक्ष में होती हैं, वो देखती रहती हैं क्या हो रहा है। तो आज के समय में जो यहाँ का वातावरण है, 28 लाख दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। उनकी जो सोच है, जो दीपक प्रज्वलित करने वाले हैं, दर्शन करने वाले हैं, उन सबकी जो भगवान के प्रति आस्था है ना जी, वो एकाग्र होकर के भगवान को कहीं ना कहीं अवतरित करने के लिए मजबूर कर देती है। वो इस बात को कहीं ना कहीं मान बैठते हैं कि नहीं नहीं, अब देखो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री महोदय भी वहां गए हैं और वहां पर हजारों साधु संत हैं, वो भी साधु संत दिव्य आत्मा लेके बैठे हुए हैं। जब वो भगवान को याद करते हैं, प्रे करते हैं, वहां इतने साधु संतों की ऑरा जो है उस वातावरण को शुद्ध कर देती है, पवित्र कर देती है। इसलिए उस स्थान महत्व की जगह की महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनमें आप प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करते ही आपको राहत मिलनी शुरू हो जाती है। गंगा स्नान के लिए जैसे हरिद्वार जाते हैं तो उससे पहले से ही आपको आनंद की अनुभूति आनी शुरू हो जाती है कि अब गंगा आ चुकी है। तो इसी प्रकार से जब भी आप किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं, चाहे तिरुपति बालाजी जाएं, चाहे कहीं पर भी जाएं, तो वहां पर जो ऑरा होती है, जो बड़े बड़े हमारे दिव्य महात्मा होते हैं, संत होते हैं, पवित्र आत्माएं होती हैं, उनकी ऑरा के माध्यम से उस जगह का महत्व बढ़ जाता है। कोई भी हमारा तपस्वी जैसे ऋषि जिसने अपने शरीर को त्याग किया, जिस जगह पर त्याग किया उस जगह की अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है, बहुत बड़ी कीमत हो जाती है। वहां हम जाते हैं तो हमारे काम बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहां किसी न किसी रूप में उस दिव्य आत्मा का अटैचमेंट तो साइंटिफिक तरीके से रहता ही है। तो इस वजह से अयोध्या भगवान राम की जन्मस्थली के साथ साथ यहाँ पर बहुत साधु संतों के यहाँ पर दिव्य दर्शन होना, उनका वहां पर आना, सरयू में स्नान करना, उस जल को पवित्र करना,
तो वहाँ अयोध्या के अंदर भ्रमण करते रहना, ये सब चीजें अपने आप में उस जगह को बहुत महत्वपूर्ण बना देती हैं, दिव्य बना देती हैं, ऐतिहासिक बना देती हैं। और वहां जाकर के जब आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाते हैं तो आपको ध्यान आना शुरू होता है। आपको अपने आप भगवान राम आपके मन में, आपके चित्त के अंदर उनका आगमन होना शुरू हो जाता है और आपका ध्यान बहुत आसानी से आपका लग जाता है। एक विचलित जगह पे आप होते हैं या ऐसी जहां पर क्रूरता रही होगी, वहां पर अगर आप ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको नहीं लग पाएगा। लेकिन इस प्रकार के 30 स्थलों पर आप थोड़ी देर के लिए भी बैठ जाते हैं, सरयू के किनारे बैठ जाते हैं, गोदावरी के किनारे बैठ जाते हैं, नर्मदा के किनारे बैठ जाते हैं, गंगा जमुना के किनारे बैठ जाते हैं, तो आपके ध्यान में वो सब चीजें आनी शुरू हो जाती हैं और आप राम में होना शुरू हो जाते हैं। जी, अयोध्या से भी हम सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो भव्य आयोजन किया जा रहा है, राम घाट है। अच्छा, मैंने अयोध्या के निर्माण को भी देखा और ये भी बड़ा आश्चर्यजनक है कि वहाँ पंडित भारद्वाज की कनक भवन, दशरथ महल, ऐसी बहुत सी चीज़ें बड़ी प्राचीन समय। और सबसे ज़्यादा प्राचीन क्या? सबसे ज़्यादा प्राचीन है माता सरयू। सरयू जो है, सरयू नदी के विषय में जब भी वहाँ जाएं तो खूब बातें होती हैं। और चाहे वो शारदा का आगे जाकर सरयू बन जाना हो और किस तरह से गंगा जी उनमें आकर मिलती है। एक वहाँ पर ये है कि ज़्यादातर नदियों को कहा जाता है कि वो जाकर गंगा में मिल जाती है, लेकिन एक फैक्ट है कि सरयू में आकर गंगा मिलती हैं। ये वहाँ पर इस तरीके से बात की, सरयू के महत्व को बताया जाता है। तो आज उसी सरयू का घाट भी हम देख रहे हैं जहाँ पर राम घाट पर ये आयोजन होता है। अयोध्या बहुत ही वैभवशाली रही थी। हम वाल्मीकि रामायण को जब देखते हैं तो शुरुआत में बालकांड में ही हम देखते हैं कि वहाँ के भवनों के बारे में, चौक चौराहों के बारे में, किस तरीके का डेवलपमेंट वहाँ था, इसके बारे में काफ़ी बातें हमको महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण में पढ़ने को मिलती है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आज जो वैभव आप देखते हैं पंडित भारद्वाज अयोध्या का, उस वैभव का आकलन आप कैसे करेंगे? और क्या आपको लगता है कि एक हमारी जैसे सांस्कृतिक राजधानी हम वाराणसी को कहते हैं, और उसी तरह से अयोध्या भी धीरे धीरे हिंदू धर्म की आस्था के लिए, साथ ही साथ प्रभु श्री राम में आस्था रखने वालों के लिए एक उसी तरह सांस्कृतिक नगरी के तौर पर विकसित हो रही है? देखिए, राम स्तुति है, उसमें है रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। रघुनंद आनंद यानी कि आनंद कंद है ये। आपको आनंद की अनुभूति अगर चाहिए तो प्रभु राम की जन्मभूमि में जाना होगा। आपको कौशल चंद या आपको कुशलता चाहिए, अपने आप को हर काम में कुशल। आज की तारीख में आदमी की भाग दौड़ बहुत है। इससे पहले रावत जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि ध्यान, आदमी का ध्यान होता है। हर व्यक्ति अपने ईष्ट को भजता है। तो जिस स्थान पर उसकी आस्था हो, जिस स्थान पर उसका विश्वास हो, या जिस स्थान पर देव स्थान कहा जाए, वहां उस पर क्या फर्क पड़ता है। उसकी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां जो मन को लगाम, वो एक तरीके से घोड़े के रथ हैं, घोड़े हैं समझ लीजिए। मन के घोड़े क्या हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ऐसे स्थान पे जाके उसका मन जो रूपी लगाम जो है वो नियंत्रित हो जाता है। ये विशेषता अयोध्या की है, क्योंकि आनंद कंद है ये कौशल चंद है, ये दशरथ नंदनन है, ये दशरथ के पुत्र हैं। जहां पे आपको आनंद की अनुभूति होगी, यहां पर सरयू नदी में गंगा आकर क्यों मिली? गंगा को यहाँ हर नदी का प्रवाह गंगा की तरफ होता है, मगर सरयू का की तरफ गंगा का हुआ बाद में। तो ये एक संकेत है, ये हमारे को, आप जब बोल रहे हैं तो प्रभु श्री राम के दर्शनों की सीधी सीधी तस्वीरें भी आ रही हैं। योगी आदित्यनाथ जी मंदिर के गर्भगृह के पास में आप देख सकते हैं। अद्भुत दृश्य है ये तो बड़ा। यहाँ पर जब गए थे तो उस समय पर पहली बार दर्शन करने में तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे। हमें भी बड़ा सौभाग्य मिला। आप अपनी बात को कहते रहे पंडित भारद्वाज, ये तस्वीरें जारी हैं सीधे। देखिए, यहाँ रामलला को देखिए आप। रामलला का जो मुखारबिंद है वो प्राण प्रतिष्ठा के बाद कितना उभरा हुआ है। ये आभा औरा जो है, जैसे रावत जी कह रहे थे, औरा, व्यक्ति का औरा। हम कभी जब अपने ईष्ट को भजते हैं, उसके पास चले जाते हैं, और हम ऐसे देव स्थान पर जाते हैं जहाँ मंत्र क्या है? प्राण प्रतिष्ठा के बाद यूं तो पषाण वेद की मूर्ति सब जगह मिलती है, बाजार से खरीद लाओ, मगर उसकी कीमत क्या आंकी जाती है? जब जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई हो, एक सही समय पर, सही स्थिति पर, वार, तिथि, योग, नक्षत्र देखकर उस घड़ी में, उस पल में
उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई हो और उसको जगाया गया हो, मूर्ति अभिमंत्रित की गई, जिसको हम अभिमंत्रण बोलते हैं। जब हम उसको अभिमंत्रित कर देते हैं तो वो पूजनीय हो जाती है। तब हमारे शास्त्रों में ये लिखा है कि उसको भगवान की प्रतिमा को भगवान का स्वरूप मानो। आपके अंदर जो आत्मा है वो एक भगवान का ही रूप है ना। ये पंच महाभूत से शरीर मिलकर बना है, पंच महाभूत धरती में है, और जो हमारे प्रत्यक्ष सामने दिखाई दे रहा है, भगवान कृष्ण ने भी ये बात कही है, जो व्यक्ति तुम्हें संपूर्ण दिखाई दे, संपूर्ण मतलब पूरा हो, जो व्यक्ति तुम्हें धनवान दिखाई दे, जो व्यक्ति ज्ञानवान दिखाई दे, और ज्ञानी मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, भक्ति तो है, और ऐसे व्यक्ति पर मेरी पार्थ विशेष कृपा होगी। तो समझ लो उसके अंदर जो आत्मा बैठी हुई है उस पे मेरी विशेष कृपा है, क्योंकि ये शरीर जो हमारा बना है ये सिर्फ 3 या 4 कला बर्दाश्त कर सकता है। जैसे भगवान कृष्ण 16 कलाओं से थे, भगवान राम 12 कलाओं से थे, चंद्रमा में 16 कलाएं हैं, तो हमारा शरीर 3 या 4 कला के बर्दाश्त कर सकता है जी। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर व्यक्ति इस स्थान पर जाता है, कोई भी धर्म स्थान हो जिसमें अयोध्या सबसे प्रमुख मानी गई है, जहां पर सरोवर हो, जहां पर नदी का आवाजाही हो, जो नदी आती जाती हो, उस स्थान को पवित्रता मानी गई है, क्योंकि यहाँ पे आनंद कंद है, वो जिनके सिर पर मुकुट है, कुंडल है, तिलक है, चारों अंग विभूषण, वो इस प्रकार से शोभायमान प्रतीत है। जहाँ पे उनका बचपन बीता है, जहाँ भगवान राम का बचपन बीता हो, वो जगह बहुत अत्यंत शोभायमान होती है, वो जगह, ये तो बहुत हमारा सौभाग्य है। हाँ, ये सोच के ही बड़ा आनंद मिलता है। सच कह रहे हैं आप। से अयोध्या में आने से हमारा जीवन सफल होता है, और यहाँ के विकास के साथ साथ यहाँ का वातावरण, जो लोग गए हैं, जो लोग, अच्छा इसमें एक और विशेष बात बताएं, आप लोग गए हैं तो बहुत अच्छे से दिखा होगा, कुछ वनों में चले जाएं तो वनों में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो आज पता है क्या कहते हैं, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आ गए, राम आ गए, राम आ गए। वो तपस्या में हैं, जिनको कुछ लेना देना नहीं है संसार से, उनको सिर्फ एक मन में बैठेंगे। आप थोड़े अंदर चले जाएंगे तो वहां सिर्फ यही है, एक ही नाम, राम आ रहे हैं, राम आ गए, राम आ रहे हैं, राम आ गए, राम आ गए। क्या पंडित जी, ये पर्सन है उनका वो भाव देखिए, जो भक्त जो पंडित जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं चाहता हूं पंडित जी, ये आपने बड़ी सुंदर बात कही, ये भाव की बात है। डॉक्टर रावत, एक बात ये, एक तो तस्वीरें जो चल रही हैं मंदिर की, वो तो है ही महत्व का, एक हम देखते हैं 2 पहलुओं पर है। एक हम जब मॉडर्न साइकोलॉजी के लिहाज से जिस तरफ हम अग्रसर हैं, जिस तकनीक की दुनिया में हम अग्रसर हैं, उस तरीके से सोचते हैं। एक हम अपनी परंपरा, पुरानी संस्कृति, हमारे धर्म ग्रंथ, स्क्रिप्चर्स जिनको हम कहते हैं, उनके आधार पर जो बातें हैं और वो जो पौराणिक गाथाएं हैं, उनके आधार पर भी सोचते हैं। आप कैसे देखते हैं कि आज का जो युवा है वो किस तरीके से ईश्वर को देखे, इन तीर्थ स्थलों को देखे, और क्या आने वाले समय में आज की ही ये मतलब तकनीक वगैरह सारी चीजें होंगी, प्रभु की शक्ति जो हम परमात्म शक्ति कहते हैं, जिसको निर्गुण भी कहते हैं हम, और हम जानते हैं कि वो परमात्म शक्ति जो है वो हमेशा रहेगी, वो आच्छादित करके रखेगी। हम जब कयामत की या महाप्रलय की बात करते हैं उस समय पर भी उनके भूमिका को देखते हैं। इस लिहाज से मुझे बताइए कि ये तीर्थ स्थल आज के दौर में किस तरीके से महत्व के बनते हैं और युवा इसको किस तरीके से देखें। फिलोसफर पत्रकार बोलता हूं वैसे जर्नली, क्योंकि आप बड़े विद्वान हैं और राइटर भी हैं। धन्यवाद। आपका प्रश्न बड़ा वाजिब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात मैं भी सोचता हूं जो आज आपने पूछी है, क्या आने वाला जो भविष्य है वो कैसा रहने वाला है। क्या आधुनिक बच्चे जो साइंस बैकग्राउंड से हैं और इतने इंटरनेट की दुनिया में रहने वाले, क्या भगवानों को आगे भविष्य में इस प्रकार से मान पाएंगे? क्या इस प्रकार की उनके अंदर भावना और पूजा पाठ होगी? इस विषय में हमें आधुनिकीकरण और वैज्ञानिक तथ्यों को आगे रखना पड़ेगा। हमें समय समय पर अपडेट होना पड़ेगा। जिस प्रकार से पुरानी जो बातें हैं ना, पुरानी जो कथाएं, उन पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। आने वाले उनको चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। अभी दीपक ले रखा है योगी जी ने, इस दीपक को ऐसे रखने का आधार क्या है, इससे हमारी बॉडी पे क्या फर्क पड़ता है और क्या भगवान इसको मान पाएंगे? और ये दीपक जलाने का रहस्य क्या है? वो जानेंगे कि मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है एक पत्थर की मूर्ति के अंदर। जब उनको बताना पड़ेगा साइंटिफिक तरीके से तो वो मानेंगे।
जैसे कि जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी भगवान राम की, उस समय हमने सभी टीवी चैनलों पर मंत्रों का वैज्ञानिक रहस्य और मंत्रों से कैसे ऊर्जा उत्पन्न होती है उसके बारे में जानकारी दी। तो ऐसे ही जब हमें आध्यात्मिक चिंतन करके उसका वैज्ञानिक रूप तैयार करना पड़ेगा, हमारे आने वाले समय पर साधु संतों को और हमारे जो प्रवक्ता होंगे, हमारे जो प्रचारक होंगे, उनको इस बात में शोध करना पड़ेगा। क्योंकि अभी बहुत सारे धर्म इस पर खाली रूढ़िवादी चीजों पर चल रहे हैं और वो धीरे धीरे जो युवा पीढ़ी है उनका मन भटक रहा है। इस्लाम से बहुत सारे युवा हट गए जो वो नहीं मानते, हमारे हिंदू धर्म से भी बहुत सारे इधर उधर भटक रहे हैं। लेकिन जिनको जिस प्रकार से अब आप लोग दिखाते हैं, इस प्रकार से प्रश्न करते हैं और हमारे जैसे लोगों को बैठाते हैं, तो हम इन सब का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। चाहे एस्ट्रोलॉजी का वैज्ञानिक विश्लेषण है और चाहे इस प्रकार के हमारे धार्मिक चीजों का वैज्ञानिक विश्लेषण है। हमें यह बताना पड़ेगा कि हमने दीपक क्यों जलाए, दीपक का आधार क्या है, दिवाली मनाई क्यों जाती है, होली क्यों मनाई जाती है, इसका वेदर के साथ, इसका ऋतु परिवर्तन के साथ क्या लिंक है। ये जब तक हम अपने युवाओं को नहीं बताएंगे, जब तक वो भगवान को मानेंगे नहीं। वो बोलेंगे भगवान को दिखाओ, तो उनको हमें बताना पड़ेगा कि मैक्रो जीवन को जब हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते तो भगवान को कैसे देख सकते हैं। मैक्रो जीवन को देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। दिव्य दृष्टि हमें कैसे प्राप्त होगी, उसके लिए किसी योगी के पास जाना पड़ेगा और योगियों को भी आगे आना पड़ेगा कि हम इस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये फिलॉसफी का बहुत बड़ा विषय और चिंतन का मामला है। डॉक्टर साहब, आप तो मुझे पता है बहुत बड़े फिलोसफर हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसके लिए आपको कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों को साथ में जोड़ना पड़ेगा जिनका वैज्ञानिक विश्लेषण धर्म के साथ हो, यानी धर्म की हर चीज को वैज्ञानिक तथ्यों पर जोड़े, तो हमारी युवा पीढ़ी को बड़ा आनंद आएगा। अब हम अपने बच्चों को साइंस बैकग्राउंड के हैं, उनको हम बताते हैं, मेरी बेटी डॉक्टर है, मैं उनको समझाता हूं तो वो मानती है, बेटा लॉयर है उसको मानता है। अगर उनको हम बैकग्राउंड नहीं देंगे ये, तो फिर वो पीछे हटना शुरू हो जाते हैं कि नहीं यार ऐसे कैसे हो सकता है। तो इस वजह से हमें धीरे धीरे अपडेट होना पड़ेगा। पूजा पाठ में भी अपडेट होना पड़ेगा। पूजा क्यों करते हैं जी, है ना, इन पूजा से क्या होता है, आरती से क्या हो जाएगा जी, है ना, ये मंत्र जाप करते हो इससे क्या हो जाएगा, नग पहनने से क्या हो जाएगा, या कोई दान धर्म करते हो तो इससे क्या हो जाएगा। इन सब की रिसर्चेज जो हैं उनको कहीं ना कहीं संकलित करके और उनको आधुनिक पीढ़ी के युवाओं को कहीं ना कहीं हमें सत्संग में लाने की जरूरत होगी। नहीं तो हमें ऐसे अपने आचार्यों को तैयार करना पड़ेगा जो हिंदू धर्म को वैज्ञानिक तथ्यों पर लेके जाएं। तो पूरे वर्ल्ड के ऊपर हिंदुस्तान पहले भी विश्व गुरु था और आज भी होगा, क्योंकि हमारा वेद का जो मामला है वो सारा साइंटिफिक बेस पर है। चारों वेदों का कहीं ना कहीं आधार उसकी साइंस बैकग्राउंड है। तो उन सब को निकाल करके हमें आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। मैं आमतौर पर ये कहता भी हूँ डॉक्टर रावत, क्योंकि साइकोलॉजी जो है वो दर्शन को या अध्यात्म को ज़्यादा बेहतर समझा सकती है। मैं क्योंकि साइकोलॉजी का स्टूडेंट भी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जितना भी दर्शन रहा, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, खासतौर पर उपनिषदों को अगर आप उठा लें, वो 11 उपनिषद जिनके बारे में शंकराचार्य बोल के गए कि भैया बाकी सब ठीक है तो बहुत सारे, लेकिन आप इन पर ध्यान दीजिए। उसको आप जब देखेंगे तो वो विशुद्ध साइकोलॉजिकल किताबें। और आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है, आप बन जाइए साइंटिस्ट, आप बन जाइए डॉक्टर, आप बन जाइए लॉयर, लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि बुद्धि कहां जा रही है। आज मनोविकार दुनिया की, भारत की तो है ही, दुनिया की सबसे बड़ी चिंता बनती जा रही है। बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाना, चीज़ों को समझ नहीं पाना, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होना कि आप समझ पाएं ये कितना महत्व का है। इसी से अंदाजा लगता है कि एक पूरा देश जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी में, अब तो है ही, सबसे बड़ी आबादी भी कह सकते हैं, सबसे बड़ी आबादी का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश एक विषय पर इकट्ठा होकर एक तरीके से, एक तारतम्य में किसी त्योहार को मनाता है। ये आनंद का विषय, ये मिलना और इस अंदाज में मिलना कि सब जगह एक ही परंपरा का निर्वहन हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और वो दिव्य दृश्य जिसकी हम बात कर रहे थे, 28 लाख दिए, ये एक बड़ा दिलचस्प आज पहलू रहेगा। तो मैं चाहूंगा कि पंडित भारद्वाज आप भी थोड़ा इस पर रोशनी डालें। आपने रामचंद्र गोसाई बाबा ने जो किया वो आज तक हम देखते हैं कितना काम का है, कितना काम का है। गोस्वामी तुलसीदास के समय पर इतने बड़े, अकबर जैसे मुगल सम्राट के दौर में उन्होंने रामचरितमानस की रचना ही नहीं की, बल्कि उसको प्रचारित भक्ति मार्ग के इतने बड़े संत रहे, यानी कि 1-2 लोग भी निकल जाते। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे दौर में निकले जब बहुतायत में बहुत सारे लोग थे जो काम कर रहे थे, अंग्रेज अपना काम कर रहे थे,
धर्मगुरु अपना काम कर रहे थे, लेकिन देखिए एक व्यक्ति ने किस तरीके से ज्योति जला दी। ये बात बिल्कुल सही है डॉक्टर रावत की कि ऐसे लोगों को सामने आना पड़ेगा। आप किस तरीके से देखते हैं कि आने वाली युवा पीढ़ी इस विषय में किस तरह से विचार करे? देखिए, सबसे पहले तो इसका कहते हैं ना, जीता जागता उदाहरण हम स्वयं। हम एक चिकित्सक रहे हैं और काफी वर्षों तक हम चिकित्सा के क्षेत्र में लीन रहे, मरीजों को देखते रहे। ज्योतिष और वास्तु पढ़ने के बाद हमने स्वयं में जाना कि ये एक चिकित्सा का एक दूसरा रूप है जो आपकी मानसिकता को ठीक कर सकता है। ऐसे बहुत सारे मरीज हैं और आज भी बहुत मरीज ऐसे मिलते हैं हमें, तो उनका चिकित्सा मनोविज्ञान है। उनकी मेंटली अगर पीस ऑफ माइंड आएगा तो ऑटोमेटिकली उनकी मेडिसिन्स में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा। आपको अध्यात्म जो है जीने की कला सिखाता है। देखिए, भगवान कृष्ण की वो 45 मिनट की कन्वर्सेशन, सिर्फ 45 मिनट जी, अर्जुन को सिर्फ लाइफ स्टाइल सिखाया, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे रहना, क्या खाना, किसकी इज्जत करना, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, धर्म क्या है, कौन अपना कौन पराया। मूलतः रूप जो है तुम्हें ईश्वर में ही मिलना है। ये जीवन क्या है? जीवन पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित है। हम आरती में भी कहते हैं ना, तन मन धन सब कुछ है तेरा, क्या लागे मेरा। हम आरती में यही बात तो बोलते हैं। जी, जी। इसी बात को हम हर समय बोलते रहते हैं। और यहाँ पर आपने कहा कि बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, रावल जी ने बहुत अच्छी बात कही है। बच्चों के अंदर वो गुण प्रविष्ट कराने चाहिए हमें, जो अपने परिवार के, अपने कुल के, अपने जितने परिवार के लोग हैं, यानी कि अपने मिलने वाले और इस देश के लिए कल्याणकारी हों। हमें बच्चों को वो शिक्षा देनी चाहिए और हमें धर्म परायण होना चाहिए। धर्म परायण होके कोई भी काम को करना चाहिए ताकि हमें अच्छाई और बुराई की सीख मिल सके, ताकि हम ये समझ सकें कि क्या अच्छाई है और क्या बुराई है और हम उस बुरे काम से दूर जा सकें। आपको अध्यात्म बहुत कुछ ज्ञान देता है। आप ठीक है, पढ़िए, आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए। हम डॉक्टर हैं, डॉक्टर बनने के बाद हम, क्योंकि परिवार में अगर ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, भारद्वाज के कुल में जन्म हुआ है, तो हमने उसको ज्योतिष को अपनाया, हमने वास्तु को अपनाया, हमने चिकित्सा के क्षेत्र को रखा, चिकित्सा के क्षेत्र को, मगर हमने प्रथम सबसे पहले ये माना कि आपको अध्यात्म जो है जो चीज दे देगा वो कुछ पीस ऑफ माइंड के लिए हर कोई परेशान है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोई चीज महंगी है तो वो है शांति, और शांति आपको आसानी से नहीं मिलती। जिस भाव भी शांति मिले वो लेनी चाहिए, और शांति आपको तभी मिलेगी जब आप उसकी शरण में जाओगे, और जब आप शरण में आओगे तब आपको शांति का अनुभव होगा। क्योंकि यहाँ पर एक चीज क्या कहा, भगवान राम की स्तुति में भी कहा गया है कि मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गर्जनम, मेरे हृदय में आप निवास करो। जैसे हनुमान जी ने क्या कहा, मेरे तो आप हृदय में बसे हो। मेरे प्रभु की व्यापकता सर्वत्र समाना, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, ये कहा गया है। उसकी व्यापकता सब जगह है, आपकी हर चीज में उसकी व्यापकता है। अगर उसकी व्यापकता ना हो तो हम आप तक बोल नहीं सकते, एक शक्ति के माध्यम से बोल रहे हैं। ये बच्चों के अंदर वो गुण डालने होंगे। ये बच्चों, और क्या कहा गया, माँ वो पहला गुरु है जो बच्चे के अंदर वो गुण प्रविष्ट करा सकता है, जो अपने परिवार के, कुल के और देश के लिए कल्याणकारी हो। इसलिए ये आवश्यक है कि हमें पहले से ही बच्चों के अंदर वो शिक्षा देनी चाहिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ आपको ये समझना चाहिए ये दिशाएं हैं, ये नक्षत्र है, ये योग है, ये त्योहार है, ये पर्व है, और हर पर्व कुछ कहता है। हमारे को एक बात है, हर सीजन, जैसे नवरात्रि आते हैं, उन नवरात्रों में क्यों उपवास करने को कहा गया, क्यों एटमॉस्फेयर पॉइजनिंग होता है। हमारे को इसलिए कहा गया कि उस समय व्रत करा जाए। हमारे वात पित्त कब किस समय चलते हैं उसके सीजन कहे गए हैं। उसके यहाँ हमारे आयुर्वेद में लिखा कि कौन से महीने सीजन है, कौन से दिन में सीजन है, दिन में कितनी बार कहाँ से, वो आयुर्वेद के हिसाब से कि वो वात पित्त कब चलते हैं। बच्चों को ज्ञान होना चाहिए कौन सी चीजें हमें सेवन करनी चाहिए, कौन सी चीजें हमें सेवन नहीं करनी चाहिए। भगवान राम से, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से उन्होंने अपने जीवन को कैसे निभाया, कैसे चलाया, और उन्होंने वो गुण बताए, वो शिक्षा बताई
कि आपको अपने वात पित्त कफ को कैसे नियंत्रण, और जिसका वात पित्त कफ नियंत्रण होगा वो रोगी नहीं होगा। आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या यही बनी हुई है कि हर व्यक्ति किसी न किसी रोग से ग्रस्त है जी। और रोग कोई व्यक्ति लेना नहीं चाहता। आज की तारीख में किसी को भारत का या कहीं का भी सर्वोच्च पद दे दिया जाए और उसको कहा जाए तुम्हें एक दिन के लिए रोक दिया जाएगा, अद्भुत। तो वो मैं व्यक्ति आप रोग लोगों नहीं को लेगा। आप जैसे लोगों एक को दिन के जब लिए भी उसको रोक कहा रहा जाए हूं तुम्हें तो सोने मुझे नहीं दिया जाएगा। बड़ा कष्ट का अनुभव हो रहा है रोकते हुए, क्योंकि ये एक थोड़ा सा ये तस्वीरें लगातार जारी हैं और बड़ी सुंदर चर्चा डॉक्टर एच.एस. रावत और पंडित सुनील भारद्वाज जी से अभी तक रही है। समय यहीं तक था।